Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. I am Mukul Kumar. I'm currently working as a software engineer at Amazon. और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो प्लेलिस्ट सीरीज में जिसका नाम है क्रैकिंग द टेक इंटर्नशिप्स। इस प्लेलिस्ट सीरीज के इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर्नशिप स्कैम्स, यानी कि जो स्कैम्स इंटर्नशिप से रिलेटेड इंडस्ट्री में चल रहे हैं और जिनसे हमें बचना है। तो बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। मैंने अपने बीटेक के करियर में अपने 4 साल कॉलेज इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत सारे तरीके के स्कैम्स होते हुए देखे हैं। बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के सीनियर आपको आके सर्टिफिकेट बेच के चले जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसमें हम स्पेसिफिकली इंटर्नशिप से रिलेटेड स्कैम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्कैम्स एक वर्ड है जिसे हम कह सकते हैं गलतियाँ, मतलब हमें जिन चीज़ों से दूर रहना है। कुछ स्कैम्स होते हैं, कुछ हमें मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मिस्टेक से। एक एग्जांपल के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा इस चीज़ को। मेरा एक फ्रेंड था, उनकी इंटर्नशिप लगी थी मरकारी जापान में। वो 3 लाख पर मंथ इंटर्नशिप वाली इंटर्नशिप थी। स्टाइपेंड ज़बरदस्त था, सब लोग बहुत कुछ थे, मज़ा आ गया था, सारे इंटरव्यू क्रैक कर लिए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अल्टीमेटली जब इंटर्नशिप की वीज़ा वाली बात आई, जब आगे प्रोसीड करने की बात आई, तब कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ये बोलकर कि अभी हम आपको वीज़ा स्पॉन्सर नहीं कर सकते, या कुछ और बहुत सारे इश्यूज़ उन्होंने डाल के रख दिए थे। साथ में ये भी बोल दिया था कि हम अभी वर्चुअली सेटअप नहीं कर पाएंगे आपके इंटर्नशिप को। तो अल्टीमेटली मेरे फ्रेंड को काफ़ी दिक्कत हुई उस पोजीशन पर, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन बंदा टैलेंटेड था, तो अल्टीमेटली उसने एक और इंटर्नशिप निकाल ली थी बैंगलोर में। तो इस एग्जांपल से जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उससे मेरा मतलब है कि जब भी आपकी इंटर्नशिप इंटरनेशनल हो, इंडिया से बाहर इंटर्नशिप आपकी कुछ लगे, तो उस केस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है, आपको उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते रहना है और ट्राई करो कुछ ना कुछ बैकअप रखने की, जिससे आपको ये वाली दिक्कत जो हुई मेरे फ्रेंड को, वो चीज़ फेस ना करने पड़े, है ना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे कि दूसरी कंट्री में जाएंगे यार, कुछ नया सीखेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, अल्टीमेटली वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और ये सिर्फ मरकारी का एग्जांपल मैंने दिया है, इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि ये करती हैं, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जब भी आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा कहीं सिलेक्शन हो, उसके साथ में ट्राई करना है ऑल्टरनेटिव ऑफर्स रखने की। ऑल्टरनेटिव ऑफर्स रखना कभी भी बुरी बात नहीं होती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, स्कैम नंबर 2, यानी कि अनपेड इंटर्नशिप्स। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अनपेड इंटर्नशिप कर लो, सीखने को मिलता है, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोग बोलते हैं अनपेड इंटर्नशिप मत करो, ऐसे ऐसे रीजंस है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है अनपेड इंटर्नशिप्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्रीशियस लाइफ के 4 साल के एक ब्रैकेट में से कुछ स्पेसिफिक मंथ्स, जहाँ पर आपको कुछ इनोवेटिव करने का चांस मिलता है, जो आपकी समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स की कोई टेंशन नहीं है, कुछ असाइनमेंट्स नहीं बनाने हैं, उस वाले पीरियड के अंदर जहाँ पर आप कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं, कुछ वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, उस टाइम पर आप किसी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में, किसी जगह पर फ्री में अपना टाइम इन्वेस्ट करके कुछ बिल्ड कर रहे हैं जो कि उनके काम आने वाला है। तो मुझे ये जस्टिफाइड नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि यार एक अनपेड इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए अनटिल और अनलेस वो एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत ही लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको ना मिल रही हो, तब तक मुझे नहीं लगता अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए। ये स्कैम बहुत जगह होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं। मैं टियर 3 कॉलेज से हूँ, मैं देखता था आईआईटी दिल्ली के बच्चे हमारे कॉलेज में आते थे, डीटीयू के बच्चे हमारे कॉलेज में आते थे, कहते थे हम एक ऐसा स्टार्टअप बना रहे हैं, ऐसे 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 पिच करते थे बढ़िया तरीके से। मैं खुद इन्फ्लुएंस हो जाता था और अल्टीमेटली मैंने बहुत सारे लोगों को उनके साथ साइन अप करते हुए देखा है, फ्री में इंटर्नशिप करते हुए देखा है। मैंने खुद एक अनपेड इंटर्नशिप करी थी, जिसे मैं अपने रिज्यूमे में नहीं डालता हूँ, जिसे मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे नहीं डालता हूँ, जो कि किसी काम की नहीं थी। मुझे लगता है कि आपको भी इन अनपेड इंटर्नशिप से बच के रहना चाहिए। इनफैक्ट इंटर्नशिप मत ही करो, इससे अच्छा है उस टाइम को, अपने 3 महीने को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सही तरीके से कुछ सीखने में लगाओ, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, कुछ चीज़ें बनाओ, उसके बाद उन चीज़ों को दिखाओ और उनके थ्रू इंटर्नशिप निकालो नेक्स्ट वेकेशन में या फिर जब भी आपको टाइम मिले। ये वाली अप्रोच मुझे ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, विच इज़ डोंट पे मनी फ्रॉम योर साइड टू डू एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रिय दोस्त, ठीक है यार, ये चीज़ इंटर्नशिप नहीं कहलाती, जिसमें आप खुद पैसे दे रहे हो और फिर आप ज्वाइन कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी कंपनी को या कुछ भी ब्रांड नेम वगैरह, जो कुछ भी चीज़ है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब फर्स्ट ईयर मेरा ख़त्म हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब
कुछ करने की चाह थी कि भाई कुछ करना है, डेस्परेट था, इंटर्नशिप करनी है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ तो मचाना है, ठीक है। तो मैं अलग अलग जगह पे पता करता रहता था। ऐसे ही मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मिली जहाँ से वो कहते थे कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मास्टर बना देंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से भी था, मैंने फ़ोन किया, पता किया उनसे, उन्होंने बोला कि यार आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए, आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए वो दे देंगे, ट्रेनिंग का चाहिए ट्रेनिंग का दे देंगे, आपको जो चीज़ चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे, कॉलेज वाली की टेंशन नहीं है, फीस 15,000 रुपये है, 3 महीने में हम आपको ये वो ऐसे ऐसे सिखा देंगे। और मैं उस फेज़ में था कि यार मुझे कुछ करना था, तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ पर गया, मैंने डेमो वेमो लिया और मुझे पता चला यार क्या मतलब बेकार चीज़ है। और वो तो फॉर्चुनेटली मेरे सीनियर्स ने मुझे मना भी कर दिया उस चीज़ को करने से। अल्टीमेटली मैं नहीं तो पेरेंट्स से लड़ झगड़ के पैसे लेके वहाँ पर डाल देता। तो इन चीज़ों को है ना यार, आप इंटर्नशिप नहीं बोलते हो इन्हें, आप बोलते हो समर ट्रेनिंग, जहाँ पर आप अपने पैसे दे रहे हो, 3 महीने वहाँ जाके सीख रहे हो और कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट सा बना रहे हो। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वाली फील्ड में हो, तो आप ये वाली सारी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू, यूडेमी, कॉर्सेरा, यूडासिटी, बहुत सारी जगह हैं, उन सारी जगहों से ये वाले प्रोजेक्ट सीख सकते हो, बना सकते हो। कहीं भी ऐसे पैसे दे के एक सर्टिफिकेट के लिए मुझे नहीं लगता वैल्यू होती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यार हम सर्टिफिकेट्स के पीछे बहुत भागे हैं, लेकिन वो कुछ वैल्यूएबल नहीं होते। तो ऐसी कंपनीज़ को ऐसे जो कुछ भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नाम का जो कुछ भी लोग कर रहे होते हैं, या फिर बोलते हैं हम IBM के साथ कनेक्टेड हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्टेड हैं, वो वाली सारी चीज़ों को छोड़ना है, बिल्कुल दूर रहें इन सारी चीज़ों से, और यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि रिलेटेड है सिक्योरिटी डिपॉजिट से। अब मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होते हुए देखा है, और ये चीज़ आज भी अनफॉर्चुनेटली हो रही है। तो बहुत सारे लोग आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, आपको इंटरव्यूज़ लेते हैं, कहते हैं आपका स्टाइपेंड होगा 30,000 रुपये, 40,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये पर मंथ। सिलेक्शन होने के बाद में वो आपको कहते हैं कि आपको XYZ अमाउंट सिक्योरिटी में देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आप हमारी कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो यार ये जो चीज़ होती है ना, पहली चीज़, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी अच्छी कंपनी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती। फैन कंपनी तो खैर बिल्कुल भी नहीं लेंगी, उसके अलावा स्टार्टअप्स वगैरह जो बढ़िया कंपनीज है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो कोई भी कंपनी, जो कोई भी लोग आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं वो गलत लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पहली चीज़। और अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि आपसे मांगा जा रहा है तो आप बिल्कुल से इग्नोर करो, छोड़ो भाई, मैं नहीं करनी इंटर्नशिप, बाहर में अगर तुम्हारा ऑफर लेटर, कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे कॉलेज में काफ़ी फेमस कॉलेज के लोग आए थे, वो कहते थे कि यार हमारा ऐसा स्टार्टअप है और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह लिए उन्होंने, और इंटरव्यूज़ बहुत ईजी थे, सारे लोगों को उन्होंने क्लियर कर लिया था। बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए उन्होंने मांगे पैसे। मैंने भी इंटरव्यू दिया था, हल्का फुल्का 15 मिनट का कन्वर्सेशन था, इंटरव्यू क्लियर हो गया। बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए उन्होंने 15,000 रुपये मांगे थे, और मुझे फिजिबल नहीं लगा, मैं उस टाइम पे करने की स्टेट में नहीं था कि यार अपने पेरेंट्स को बोलूँ 15,000 दे दो या ऐसा कुछ कर लो। मुझे नहीं लगता था कि यार ये इन्वेस्टेबल चीज़ है जहाँ पे मुझे पैसा डालना चाहिए इंटर्नशिप के लिए। मैंने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने उस कॉलेज का नाम सुनने के बाद में उसको ये देखा कि यार अच्छे लोग होंगे, या फिर ऐसे ऐसे XYZ रीजंस की वजह से वहाँ पे पैसे डाले, और वो पैसे उनके फंस गए, अटक गए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। बाद में उन्हें पुलिस कंप्लेंट्स करनी पड़ी उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो कि उस सारे रैकेट को या जो कुछ भी स्कैम था उसको चला रहे थे। और अल्टीमेटली उन्हें पैसे तो मिल गए, लेकिन बहुत बेकार प्रोसेस थी। इस तरीके के स्कैम से बच के रहना चाहिए। कोई भी कंपनी आपसे डिपॉजिट नहीं मांगती है तो वो गलत कंपनी है, आप गलत नहीं, उस ऑफर लेटर को फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ सिर्फ टेक इंडस्ट्री में नहीं होता, ये मैंने ना अपने बहुत नॉन टेक दोस्तों के साथ भी देखा है। वो जो एक काम होता है वर्क फ्रॉम होम वाला, आप बसों वगैरह में पोस्टर लगे हुए देखते हो कि यार 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से या ऐसे ऐसे चल रहा होता है। उसमें आपको काम तो दे देते हैं, लेकिन काम से पहले वो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट ले लेते हैं, और फिर कहते हैं कि यार आपका काम इतना एक्यूरेट नहीं था, इसलिए हम आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस नहीं करेंगे और आपको जो काम था उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये रियल है, एक्चुअल है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली चीज़ों से तो भाई दूर ही रहो, हाथ जोड़ लो और निकल लो स्टेप में। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे चैनल स्पॉन्सर न्यूटन स्कूल की।
अगर आपने न्यूटन स्कूल का नाम नहीं सुना है तो आप बहुत गलत साइड जा चुके हैं। अगर आपने सुना है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपना पर्सनल फेवरेट पार्ट बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के बारे में। न्यूटन स्कूल का एक प्रोग्राम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट का, जिसमें आपको सिखाते हैं, 6 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं, सारा आपको एक प्रॉपर जो इंजीनियर बनने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज़, ये वाली सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होती हैं। और आपको सिर्फ तभी पे करना होता है जब आपकी जॉब लग जाती है, ऑफर लेटर मिलने पर नहीं, जब आपकी पहली सैलरी आती है उसके बाद ही कुछ पेमेंट वगैरह वाली प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो आपको लगता है कि आपको अपस्किल करने की ज़रूरत है, टाइम कम है, या फिर आप अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पे आफ्टर प्लेसमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बाद में जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी तब आप पेमेंट वगैरह वाली चीज़ देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं कि यार 5 लाख से लेकर काफ़ी अच्छे पैकेजेस लगते हुए देखे हैं मैंने, 20-25 वाले तो आराम से लग जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने न्यूटन स्कूल को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू फेक मैसेजेस, स्पैम मैसेजेस। और आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है ना, बहुत सारे बॉट्स हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कंपनी कर रही हैं, मार्केटिंग वाली कंपनियां कर रही हैं, उनके पास आपका डेटाबेस पड़ा है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस कई बार आ जाते हैं, प्ले रमी करके, ये पोकर खेलो, अननोन व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, अननोन नंबर से अचानक से आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके प्लान की जाती हैं, तब जाके वाले स्कैम्स रन होते हैं। अगर आप इंटर्नशिप पोर्टल्स वगैरह पे रजिस्टर कर रहे हो तब ये कॉमन है कि आपको भी ऐसे मैसेजेस आएंगे। अगर वो मैसेजेस अनऑथराइज्ड हैं, किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, अप्लाई भी नहीं करना है। 2000, 4000, 6000 वाले इंटर्नशिप तो छोड़ ही दो यार। ये सारी चीज़ें जब अच्छा करोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा स्किल सेट डेवलप करोगे, अल्टीमेटली अच्छी जगह इंटर्नशिप लग जाएगी। ये सब मैसेजेस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे मेरे यार Tier 3 Tier 4 कॉलेज के दोस्त हैं, बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो कि ऐसे स्कैम्स में फंसते रहते हैं, जो कि मैसेज करके मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि यार भैया ये करना है या फिर नहीं करना, क्या करें इसका। भाई इन सारी चीज़ों से बढ़िया तरीके से दूर रहो, अपने स्किल सेट पे काम करो, जब टाइम आएगा बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे तुम निकाल लोगे अगर आपने स्किल सेट पे अपना काम किया हुआ है। तो यार ये थे 5 स्कैम्स या फिर 5 मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है, ठीक है। यार बात करते हैं दूसरी चीज़ की। काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे गर्मी में बिना एसी के वीडियो बनाने में। तो अगर एक भी पॉइंट वैलिड लगा तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।